बड़ी खबर के साथ हरियाणा में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 3 बजे के बाद अलॉट किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, हरियाणा में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, हरियाणा में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और नामांकन वापस ले सकते हैं आज प्रत्याशी, जिन भी लोगों को आज लेना होगा। बिल्कुल सरिश्का, देखिए हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को है नामांकन जमा कराने की आखिरी तारीख थी और तब तक जो है ना 370 नामांकन दाखिल हुए थे। इनमें से अगर बात करें तो 297 उम्मीदवारों की ओर से ये नामांकन दाखिल करवाए गए थे। इनमें से 59 उम्मीदवारों के दस्तावेजों में खामियां मिली, जिसके चलते उनके जो नामांकन रद्द कर दिए गए और अब मैदान में 239 प्रत्याशी शेष बचे हैं। और आज देखिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है, यानी दोपहर तक नामांकन लिए जा सकेंगे वापस, अगर कोई लेना चाहेगा तो। उसके बाद जो बचेगा उम्मीदवार, उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में है ही, वहां से इनेलो भी है और जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। एक सीट पर आम आदमी पार्टी की सुशील गुप्ता खड़ी है। तो ऐसे में आज चुनाव चिन्ह अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए किस प्रकार से कौन सा चुनाव में प्रत्याशी रहता है। एक तरह से चुनावी दंगल की सही तस्वीर साफ तो कल ही हो पाएगी, क्योंकि उसके चलते सारा पता लगेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, कितनी संख्या में कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये तस्वीर तो क्लियर होंगी, लेकिन अमित एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसे कयास लगाए जाएं, क्या कोई ऐसा नाम है जो प्रत्याशी आज नामांकन वापस ले सकते हैं? देखिए खासतौर पर अगर चर्चाओं में तो कई नाम से ऐसे लगातार इस तरह की चर्चाएं चली कि कुछ उम्मीदवारों के चेहरे बदलेंगे, लेकिन इस तरह की कोई ठोस या पुष्टि कोई कर रहा हो, कोई अधिकृत रूप से पुष्टि कर रहा हो, ऐसी बात सामने नहीं आई है। तो ऐसे में आज देखिए कौन कौन 9 मई दोपहर तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। उसके बाद जो है सिंबल अलॉट हो जाने के बाद वो आदमी भले ही चुनाव मैदान से हट जाए, लेकिन उसका नाम जो है वो ईवीएम पर कायम रहेगा और वो एक तरह से चुनाव मैदान में होगा। भले ही वो किसी के पक्ष में बैठ जाता है या अपने आप की दावेदारी खुद ही रद्द कर देता है, लेकिन ईवीएम में उसका नाम आएगा। तो ऐसे में आज तक का ही समय है, कोई निर्दलीय है, चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी का या किसी भी रूप में कवरिंग कैंडिडेट है, तो इस तरह की तमाम तस्वीर। और देखिए अब जो है यह तस्वीर साफ होने के बाद का राष्ट्रीय पार्टियों ने, दोनों ने ही, कांग्रेस ने और भाजपा ने अपने 40-40 सदस्यीय जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रखी है। तो वो भी अब जो चुनाव प्रचार है वो उसमें तेजी आएगी। जैसे जैसे मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है वैसे ही चुनाव प्रचार में भी अब गर्मी ज्यादा महसूस की जाएगी, सरगर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता, बड़े चेहरे देश की राजनीति के, वो अब हरियाणा की धरती पर दिखाई देंगे, अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव रैलियां करते हुए, रोड शो के माध्यम से अपील करते हुए और अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए। जी सरिश्का, अभी जैसे कि आपने भी बोला कि पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जो भी प्रत्याशी की लिस्ट सामने आई है उसमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कि वो बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तक कोई नाम ऐसा सामने भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एनएलडी हो या फिर जेजेपी हो, सभी लोगों ने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं बहुत सोच समझ के उतारे हैं और कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उनके नाम वापस लिए जाए। देखिए सर, इसका कोशिश यही रहती है, लेकिन कई बार ऐसी फीडबैक जो चुनावी क्षेत्र से मिलती है, पब्लिक की फीडबैक या पब्लिक की नाराजगी, जिसके चलते कोई चेहरा बदला भी जाता है। ऐसे कई इलाकों में ऐसा पहले हुआ है, देश के चुनाव में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो बदले भी गए हैं, उनके टिकट बदलने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा में भी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 क्षेत्रों से जो है चुनाव में उम्मीदवारों के चेहरे बदलेगी, लेकिन वो कोई अधिकृत रूप से तो कोई जानकारी सामने आई भी नहीं है और तकनीकी तौर पर किसी का नामांकन रद्द भी नहीं हुआ। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, अगर उनके ग्रह चाल, उनके सितारे सही रहे
तो वही मैदान में डटे रहेंगे, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें जी। या दूसरे उम्मीदवारों की बात करें। जी। तो ऐसे में एक चुनावी तस्वीर एक तरह से आज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद किस तरह से देखिए चुनाव आगे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि हिसार की बात करें तो वहाँ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कवरिंग कैंडिडेट के रूप में रणवीर गंगवा, जिसकी स्पीकर की ओर से भी नामांकन भरा गया था। तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं थी और कई जगह विरोध भी देखने को मिला उम्मीदवारों का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के इस तरह का नाराजगी लोगों ने जताई। जननायक जनता पार्टी के बिल्कुल अमित, बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें और साथ ही साथ दोनों की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब 3 बजे तक तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज बात की जाए नामांकन का आज आखिरी दिन तो है, लेकिन उसके बाद वापसी भी आज आखिरी दिन है कि आज 3 बजे तक जो नाम है नामांकन वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। क्या कयास लगाए जाए, किस तरीके की तस्वीरें आज रहने वाली है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल उसका देखिए, नामांकन वापस करने का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं लग रहा है कि नामांकन वापस लेगा। हालांकि चर्चाएं खूब चली थी कि बीच में कुछ प्रत्याशी जो है वो बदले जाए, चाहे रणजीत चौटाला की बात करें या फिर 1-2 प्रत्याशी और थे जिनका जिक्र जो है बीच में चला था कि उनका जो नॉमिनेशन है वो वापस दिलाया जाए या फिर उनको बदला जाए। तो इस प्रकार की चर्चाएं जरूर थी, लेकिन अभी तक इसी प्रकार की कोई अटकलें नहीं लगाई जा रही कि जो मुख्यतः पार्टियां हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, INLD की, जननायक जनता पार्टी की, तो इनके कोई कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। हालांकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन जो है वापस ले सकते हैं, क्योंकि अनेक ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो अपना नामांकन दाखिल जरूर करते हैं रिकवरिंग कैंडिडेट के तौर पर या फिर अन्य कोई भी जो आम जो लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो उनमें से कुछ एक प्रत्याशी जो है अपना नामांकन वापस जरूर ले सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी नाम की कोई चर्चा नहीं है कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे। 3 बजे अंतिम जो है वो समय रहने वाला है नामांकन वापस लेने का। देखना होगा कि समय जब होता है तो कितने प्रत्याशी जो है मुख्य तौर पर मैदान में रहते हैं, कितने प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन वापस लिया जाता है। जी रवि, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना नामांकन आज वापस ले सकते हैं, क्या आपको कुछ जानकारी इसको लेकर कि कौन कौन से ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं? देखिए, अभी तक इस प्रकार का कोई भी जो है वो जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन कौन जो है नामांकन वापस ले सकता है। लेकिन अंतिम जो लिस्ट जो होगी, जो सूची जो होगी, वो 3 बजे के बाद जो है वो जारी की जाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में अभी भी मौजूद हैं और कितने प्रत्याशियों ने नामांकन वापस जो है वो आज लिया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि टोटल 10 लोकसभा सीटों पर कितने प्रत्याशी जो है वो मैदान में आते हैं। एक उपचुनाव होना है करनाल में विधानसभा का, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा सकता है। उस पर कितने कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। 3 बजे के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है और कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।